हम लोग एक दिन जंतर मंतर पे यूजीसी रोल बैक का नारा देंगे। मेरे बच्चों पे, मेरी महिलाओं पे, मेरे बुजुर्गों पे लाठी मारने वाला वो ना मेरा भाई हो सकता है, ना मेरा कोई साथी हो सकता है, वो केवल हत्यारा है। हम तो समाज को एक रखना चाहते हैं। रोल बैक को लेकर एक यात्रा आई थी 800 किलोमीटर दूर, उसमें एक युवा घायल हुआ, बाद में उसकी मौत हो गई। आज सरकार से हमने जो डिमांड करी थी, सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमें बुलाया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ ने हमें बुला के बाकायदा आश्वस्त किया है कि परिवार की हर मांग को, जायज़ मांग को माना जाएगा। और जो भी हमने मांग रखी है, जिसमें एक सरकारी जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जो मांग है, उसमें 2-3 दिन का इन्होंने समय मांगा है। हमारे पास वैसे ही 5 दिन का समय अभी शेष है। और उसके अलावा दोनों जो जायज़ मांग है वो मान ली गई है, आर्थिक सहायता और सरकारी सुविधा पे नौकरी। आपका बहुत धन्यवाद सरकार, बहुत साधुवाद, आप बड़े भाई हैं। एक बार हमें इस पूरे यूजीसी मामले में अब तक हमने कोई स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी गलत कुछ नहीं बोला था। हमारे बहुत जायज़ मांगे थे। और जहाँ तक भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई जो भी इसमें लिप्त अधिकारी हैं, हमारे पास वीडियो पड़े, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपने बोला जैसे ही उपलब्ध होगा, जांच होगी, जांच होते ही उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो हम आपकी बात से बाकायदा एग्री करते हैं। आपने सहयोग किया, हम आपको सहयोग की उम्मीद देते हैं। हमें आपसे कोई झगड़ा नहीं है साहब। हम अब चिल्ला के बोलते रहते हैं कि हम तो संघ के कार्यकर्ता, पर वो तब तक जब तक हमारी मांग है तो मानी जाए। हम यूजीसी में बहुत संबंधित मांग मान रहे थे। भाई साहब कुछ ही बताएं। हाँ, अल्टीमेटम जारी रहेगा भाई साहब। मैं तो साहब ने सरकार ऐसा है भैया, ये बातें क्या है? देखिए, यूजीसी के बारे में न तो हमने कोई स्टेटमेंट किया, न हमारी पार्टी ने कुछ किया। जो कुछ भी क्या हुआ वो हम तो समाज को एक रखना चाहते हैं। समाज को सम्मान, समदृष्टि हमारी है। किसी के साथ कोई भेदभाव हम करना नहीं चाहते, कभी भेदभाव होना नहीं चाहिए। समाज को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, सम्मान सबका बना रहना चाहिए। यह हमारा इश्यू है, इस विषय पर हमारी बातचीत हुई। और दूसरा ये है कि कहीं कोई भी घटना होती है तो हम चाहते हैं कि समाधान शांतिपूर्वक हो जाए। इसमें कहीं कोई, वो भी हमारा परिवार है, ये भी हमारा परिवार है। हम सब मिल बैठ करके शांति से इसको समझ लेंगे। सल्टा लिया, सल्टा देंगे, ठीक है। ये तो कहाँ जाएंगे, हमारे अपने हैं। ये तो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के काम करने वाले हैं। कोई सबक सिखाने की बात ही नहीं है। सबक किसको सिखाएंगे? खुद को सबक मिलेगा। यदि हमको सबक सिखाने की बात करोगे तो इनका जयपुर पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करती है तो अपने एक साथी जिनकी मौत हुई थी उनको लेकर आज आप यहाँ मुलाकात करते हैं, क्या कुछ बातचीत? देखो, सरकार ने बातचीत के लिए बुलाना भी चाहिए। मैंने बोला था कि अविलंब बात होनी चाहिए, और सरकार ने बाकायदा सकारात्मक। देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, भाई ठोक के मुस्लिम मत बनाओ भैया, समझे? हम हर मंच से बोलते रहते हैं, आपके लोग हैं, आपके फेवर के लोग हैं। हम लोगों ने यूजीसी पे 800 किलोमीटर की यात्रा करी। एक बच्चा हमारा समर्थन में आता है, मार दिया जाता है, मर जाता है वाटर कैन के प्रयास से। अब कोई पुलिस प्रशासन रात को 11 बजे कोई दे रहा है तो वो गलत दे रहा है। सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया ना, भी सरकारी नौकरी के लिए बोला ना, आर्थिक मदद के लिए बोला ना। और जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बाकायदा कार्रवाई होगी। 4-5 दिन के अंदर वो सस्पेंड हो जाएंगे। अभी लाइन हाजिर किया जा रहे हैं। और सस्पेंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देखो बिना बात तो किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते ना कि साहब बताओ आपने अगर मारा है किसी को, तो बाकायदा हम भी बोल रहे हैं कि एविडेंस है, एविडेंस होना चाहिए। तो उन्होंने एविडेंस के लिए बोला, हम वीडियो दे देंगे और बाकायदा उन पर करेंगे। 2-4 अधिकारी हैं, 5-7 जो ज़्यादा मारने वाले। वैसे डंडा फटकारा सब नहीं होगा, पर कोई सब पे चार्ज थोड़ी होगा। पर ठीक है, जिन्होंने मारा है, ज़बरदस्ती मारा है, उन 5-7 कांस्टेबलों पे, 3-5 अधिकारियों पे, जिनका हम लोग वीडियो इनको ला के देंगे, वीडियो हमारे पास है, उनको ये सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। बहुत हम भी नहीं चाहते, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हम नहीं चाहते किसी से भी हमारा झगड़ा हो। हमारे 2-2 हाथ सरकार से हम कतई नहीं चाहते। हम चाहते हैं सरकार हमारी बात सुने, बात सुनती रहेगी तो साहब कोई दिक्कत होगी नहीं। अब कोई चाहता ही हमारे से लड़ाई करना है तो एक अलग बात है। हम लोग आए, और सबसे बड़ी बात, यूजीसी पर हमारा मुद्दा वो देश के केंद्र का मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा नहीं है। वो हम लोग जारी है, हर स्टेट में जाएगा। वो दिल्ली में बाकायदा हम लोग एक दिन जंतर मंतर पे यूजीसी रोल बैक का नारा देंगे। ये केवल यूजीसी में
आंदोलन में आए हुए लड़के की डेथ के मामले के ऊपर ये सब कुछ हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। महिपाल जी, एक बात आपने कही थी कि आने वाले जो निकाय या पंचायत चुनाव सरकार यूजीसी जिंदा रहेगा जब तक वो हर एक चीज़ जिंदा रहेगी जो हमने बोली है। और जो बीजेपी के प्रदेश कल हमने जो वहाँ शपथ दिलाई थी वो लड़की के मरे से पहले दिलाई थी। एक प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये भी कहा ये तो अपने ये कहा जाएंगे। तो अपने तो देखो प्रदेश अध्यक्ष जी बोल सकते हैं, पर मामला केंद्र का है, प्रदेश अध्यक्ष जी के हाथ में नहीं है। वो तो पॉजिटिव तो बोलेंगे, और प्रदेश अध्यक्ष जी किसी और के तो नहीं है, हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, हमको कहाँ गलत बोल रहे हैं। पर प्रदेश अध्यक्ष की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष समझे, हमारा मुखिया समझे, प्रधान सेवक जो बोल रहे हैं खुद को प्रधानमंत्री समझे। हम तो खुद चाहते हैं ना भैया, हम चिल्ला के अब पिछले 6 महीने से क्या बोल रहे हैं, हम बीजेपी के कोर वोटर हैं, हम स्वयं सेवक हैं, बाल्यकाल से यही तो बोल रहे हैं। पर ये तो इनको तय करना है कि हमारे बच्चों का भविष्य सही करना है या खराब करना है। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था आपने, आज दूसरा दिन है, 5 दिन बाकी है। 5 दिन में अगर उन पुलिसकर्मियों को नहीं होगा तो हम तो जिंदा बैठे हैं, भारत छोड़ के जा नहीं रहे। बाकायदा विरोध प्रदर्शन होगा। एक आवाज़ पे जयपुर जाम, राजस्थान जाम हो सकता है। अधिकारियों को हटाना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी दिए, बहुत धन्यवाद है। आर्थिक मदद दी है, उसकी बहुत धन्यवाद है। पर साहब उसके साथ अधिकारियों को हटाना ही पड़ेगा। तो केवल बच्चे का मुद्दा है, ये यूजीसी का मुद्दा नहीं है। यूजीसी तो बहुत सेपरेट अलग मुद्दा है जो केंद्र से हम लड़ रहे हैं। भजन लाल जी से ना हमारा पहले झगड़ा था, ना अभी भी है, न मदन लाल जी से है, न भजन लाल जी से, न मदन लाल जी से, हमारे भाई हैं। अब तो केवल ये हमारा साथ सहयोग कर रहे हैं, हम इनका साथ सहयोग कर रहे हैं। आश्वासन नहीं साहब, इन्होंने बोला कि नौकरी तैयार है, आर्थिक पैसा जो है चाहे अभी ले जाओ कैश, जो भी सरकार जिस तरीके से करती है, कोई चेक वगैरह देती है। और तीसरा 3 दिन के अंदर 4 दिन के इनको सस्पेंड कर देंगे, लाइन हाजिर अभी कर रहे हैं। इसके अलावा जबरदस्ती किसी का कोई अब आत्मा हम निकाल नहीं सकते। यही मांगे हमारी थी, यही मांगे वो मान रहे हैं। जिन पुलिसकर्मियों की आप बात कर रहे हो, ज़्यादातर सवर्ण चाहे सवर्ण नहीं, हमारे माँ के बेटे भाई हो, माँ जाए भाई हो, मेरे बच्चों पे, मेरी महिलाओं पे, मेरे बुजुर्गों पे लाठी मारने वाला वो ना मेरा भाई हो सकता है, ना मेरा कोई साथी हो सकता है। वो केवल हत्यारा है, गलत है, और गलत तरीके के व्यक्ति को नहीं होना चाहिए।